की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केजरीवाल के पलटवार के बाद किरण बेदी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बड़ा हमला किरण बेदी की तरफ से केजरीवाल पर किया गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। आना चाहेंगी केजरीवाल और किरण बेदी का डिबेट वहाँ हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि अरविंद सिर्फ डिबेट में विश्वास करता है, मैं डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में विश्वास करती हूँ। फिर भी अगर 1 घंटे का एक मंच बनाया जाए तो बता रही हूँ, डिबेट करेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। जब जीत के अगर वो आ गए तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट होती है। क्या हम चुनाव के पहले भी ऐसी डिलीवरी डिबेट देख सकते हैं क्या? जी, चुनाव के पहले भी क्या ऐसी हम डिबेट देख सकते हैं? मैंने कह दिया आपको कि वो डिबेट में विश्वास करते हैं, मैं डिलीवरी में विश्वास करती हूँ। मैंने उनको ब्लॉक अब नहीं किया है, वो बड़े परेशान हैं। मैंने उनको ब्लॉक 1.25 साल पहले किया हुआ, जब वो अनारकी अपने आप को, उन्होंने कहा मैं अनार्किस्ट हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने उनको अब ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि वो बड़ी नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो मैं अपने 4 मिलियन फॉलोअर्स को नेगेटिविटी क्यों दिखाऊं? मैंने सिर्फ उनको ही नहीं ब्लॉक किया था, कुछ 2-4 और भी जो गलत शब्द इस्तेमाल करते थे। जब अपशब्द को इस्तेमाल करे, नेगेटिविटी फैलाए या अपशब्द, वो अपशब्द अच्छे नहीं थे उनके, तो वो शब्द जो ठीक नहीं थे वो मैं क्यों पोल्यूशन फैलाऊं अपने ट्विटर अकाउंट पे। सो ये पोल्यूटिंग अकाउंट था, उनके पोल्यूटिंग मैसेजेस थे, इसलिए आज नहीं मैंने ब्लॉक किया, बहुत पहले से ब्लॉक किया। इनको ही नहीं, कुछ थोड़ी सी और लोगों को भी, क्योंकि जब फॉलोअर्स होते हैं तो वो ट्विटर अकाउंट में अगर ऐसे गलत अपशब्द वाले या नेगेटिव होते हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म गलत करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, गलत तो उनको, मैं उन्हीं को नहीं ब्लॉक किया, कुछ औरों को भी ब्लॉक किया, अब नहीं किया, बहुत साल पहले। मैम कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में कब से जा रही हैं? कल आपका अनाउंसमेंट, जैसे मुझे आप इजाजत दोगे मैं चली जाऊँ। मैम नॉमिनेशन फाइलिंग वील प्लान दिस, आज और कल लेट मी टॉक टू देम, और पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाऊंगी और फिर उसके बाद प्लान करूंगी, आज करना है कि कल करना है, आपको पता चल जाएगा। टुडे आई हैव अ पैनल डिस्कशन एट SRCC. दिस वाज अ प्लान गिवन कमिटमेंट मच अर्लियर एंड इट्स ऑन लीडरशिप। सो मैं अभी, मेरी अपॉइंटमेंट है 11 बजे SRCC में जाने की। जो मेरा पहले कमिटमेंट था उसको मैं कैंसिल नहीं कर रही, राइट? उसके बाद मेरा आगे के प्रोग्राम है, आपको बता दिया जाएगा। Ma'am, today Arvind Kejriwal is filing his nomination. In fact, he's calling out to all the people of Delhi, saying that it's a massive roadshow and he's seeking support of people of the national capital, planning it a big filing of nomination. He claims that it will be bigger than the BJP. That's fine. That's up to him. मैम अगर आपको सीएम की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, आप कैंडिडेट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के कई पुराने बड़े नेताओं को दिल्ली कैडर के पीछे करके पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा गया। क्या बीजेपी को अपने नेतृत्व पर यहाँ पुराने भरोसा नहीं था? इस तरीके का प्रयास क्यों किया गया? इस बात की मैं जवाब आपको दे चुकी हूँ। अब मैं आपको कोई नया क्वेश्चन होगा उसका जवाब दूंगी। केजरीवाल जी, I'm a well-wisher by nature. I'm a well-wisher by nature. I don't mean ill to anybody. दिनेश मैम, 2 सवाल मेरा अलग है। ऊपर खड़े हो जाएंगे, नीचे से चलिए, नीचे से पूछ लीजिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी हमारे साथ है। किरण जी, बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केजरीवाल के हमले पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने खुली चुनौती दी थी उन्हें बहस करने की। उन्होंने कहा बहस में विश्वास नहीं रखती, सही समय आएगा तो बहस जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं काम करने में विश्वास करती हूं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी हमारे साथ मौजूद है। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। इन दोनों के पास ही हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ हमला बोला था किरण बेदी पर, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनने पर किरण बेदी को बधाई दी थी ट्विटर पर। मैं किरण बेदी को खुली बहस की चुनौती देता हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। बहस का संचालन एक निष्पक्ष आदमी करे और बहस का प्रसारण सभी चैनल्स पर होना चाहिए, ये खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से किरण बेदी को की गई। किरण बेदी जी, मैं आपको ट्विटर पर फॉलो करता रहा हूं, अब आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कृपया मुझे अनब्लॉक करिए। हालांकि किरण बेदी ने साफ कहा कि 1.25 साल पहले ही वो उन्हें ब्लॉक कर चुकी है और उनके साथ ही कुछ और
2-4 लोगों को वो ब्लॉक कर चुकी हैं, अभी उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। किरण बेदी का जवाब भी आपने सुन लिया। उन्होंने कहा, मैं डिबेट में विश्वास नहीं करती, मैं डिलीवरी और सर्विस में विश्वास करती हूं। राकेश कुमार सिंह, शिवानी त्यागी हमारे साथ बने हुए। पहले राकेश का ही रुख कर लेते हैं। राकेश, पहले तो किरण बेदी को साफ तौर पर बोल नहीं रही थी, लेकिन बीजेपी का सीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित होने के बाद अब खुली चुनौती स्वीकार भी कर ली है और डिबेट की बात भी कही है। क्या बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है? किरण बेदी के कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से किरण बेदी को बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करने के बाद पलड़ा कहीं न कहीं भारी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी, ये पूरी तौर पर केजरीवाल की रणनीति को जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कही कि जिस तरह से डिबेट की बात करते हैं केजरीवाल, लेकिन मैं डिलीवरी में विश्वास रखती हूं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी पारा गर्म होगा, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। और सबसे खास बात यह कि बीजेपी की पूरी रणनीति, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ये पूरी रणनीति के तहत किरण बेदी को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है मुख्यमंत्री के रूप में। तो ऐसी स्थिति में किरण बेदी आने वाले समय में लगातार आप पर हमला करेंगी और खास तौर पर केजरीवाल पर उनका तीखा प्रहार होगा। बिल्कुल इसी तरह से तीखा प्रहार होगा। जिस तरह से केजरीवाल ने खुली चुनौती दी, उसका जवाब भी अब किरण बेदी की तरफ से दे दिया गया है। शिवानी त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है। शिवानी, आप उसी जगह पर मौजूद है जहां से केजरीवाल अब से थोड़ी ही देर बाद होकर गुजरेंगे नामांकन के लिए। जरा ये बताइए, पहले तो किरण बेदी कुछ बोल नहीं रही थी साफ तौर पर, लेकिन सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनते ही अब खुली चुनौती को स्वीकार भी कर लिया है और सही वक्त की बात कही है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल सिर्फ डिबेट में विश्वास करते हैं, लेकिन वो डिलीवरी और सर्विस में विश्वास करते हैं। क्या डिलीवरी और सर्विस का कॉन्फिडेंस ही बोल रहा है किरण बेदी का, और इसका असर अरविंद केजरीवाल के ओवर कॉन्फिडेंस पर किस तरह से देखती हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी कल तक की अगर हम बात करते हैं, किरण बेदी को औपचारिक घोषित नहीं किया गया था चीफ मिनिस्टर के लिए। वहीं लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से वार हो रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना ही दम है तो किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित करके दिखाएं। घोषित हो गया है तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर हुआ है। वहीं केजरीवाल का एक तरीके से अब जो बात अभी लुके छुपे ढंग से हमें पता था कि केजरीवाल वर्सेस बेदी हो गया है, तो अब एकदम खुले तौर पर आ गई है। तो अब केजरीवाल डिबेट की बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं कि उन्हें ट्विटर से अनब्लॉक करें किरण बेदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार, और किरण बेदी अगर हम बात करें तो किरण बेदी अब प्रचार करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्णानगर सीट से उनको घोषित किया गया है, तो अब वैसे भी समय अब कम रह गया है। तो ऐसे में डिबेट और फालतू बेवजह के आरोप प्रत्यारोपों में वो नहीं फंसना चाहती। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए तो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके का बयान किरण बेदी का आया है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि वह अपने लिए अब जमीनी लड़ाई की पूरी शुरुआत करना चाहती है। और आज अगर हम बात करें केजरीवाल की, आज नामांकन भरने जा रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। तो यहाँ और गहमा-गहमी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं किरण बेदी जहां ग्राउंड पे अपने काम करने की कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि अब घोषित हो चुके हैं कृष्णानगर से उन्हें चुनाव लड़ना है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके से और नए तथ्य लेके आते हैं, क्या नई बातें लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, या फिर क्या कुछ लेके आते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। पर यह बात तय है कि आने वाले दिन चुनावी माहौल के लिए और सरगर्मियां बढ़ा सकते हैं और हमने देखी भी बॉडी लैंग्वेज किरण बेदी की किस तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ती हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले खुली बहस की चुनौती देते हैं और अब ट्विटर पर अनब्लॉक करने की बात करते हैं। खींच कहीं ना कहीं साफ नजर आती है।